अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ठीक रखें, सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में टेंसेस के बारे में पढ़ा है, टेंसेस का आगाज़ किया था, टेंसेस की सारी इंट्रोडक्शन करवाई थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलें आज हम आगे मज़ीद उससे आगे पढ़ते हैं। टेंसेस के आज हमने पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पीछे मतलब पिछली वीडियो में सुना होगा कि हमने टेंस कितने हैं, ठीक है, टेंस क्या हैं, और वो सारी डिटेल आपने पिछली वीडियो में आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ना है। टेंस जो है वो 3 तरह के हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। तो हमने सबसे पहले पढ़ना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं उर्दू में? हाल को, यानी मौजूदा ज़माना, ठीक है। तो अब यहाँ हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ इस ज़माने के जो जुमले होते हैं इनके आखिर में ती है, ता, हूँ, होता है, मतलब इन जुमलों को अंग्रेज़ी में बदलते हुए ही, शी, इट और सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वाहिद फ़ाइल के साथ फेल वर्ब की पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ई एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। फिर है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ई एस या एस का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आपको मैं सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाती चलूँ प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस की पहचान जो है वो उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में जो है वो ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें हमने वर्ब की जो फ़र्स्ट फॉर्म होती है इसमें हमने ई एस या एस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये ई एस और एस का इस्तेमाल किस में, मतलब किसके साथ करना है? जब हमारे पास ही, शी, इट आ जाए, ठीक है। ही, शी, इट आ जाए तो इसके आखिर में, मतलब फ़र्स्ट फॉर्म, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के आखिर में हमने ई एस या एस लगा देना है, ठीक है। तो जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए यानी आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट हमारे पास आ जाए तो हमने इसके आखिर में ई एस या एस का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल दी हुई है, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, तो ये किसका टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो वो उसने बताया कि मैं बाज़ार जाता हूँ, आई, ठीक है, आई गो टू द मार्केट, ठीक है। तो इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाया क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ ई एस और एस नहीं लगता। तो जबकि ही, शी, इट, इसके साथ क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस और एस लगता है। अब यहाँ लिखा हुआ है नंबर दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। आसिया खत लिखती है, आसिया राइट्स अ लेटर, आसिया खत लिखती है, ठीक है, लिखती है। आसिया राइट्स, इसमें हमने क्या लिखा? हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगाया, आ लेटर। आसिया राइट्स आ लेटर, ठीक है। तीसरे पॉइंट है तुम हर रोज़ टहलते हो, यू वॉक डेली, तुम, ठीक है, इसमें तुम आ गया। तुम का हमने क्या पढ़ा था? यू का हमने क्या पढ़ा था? आई, वी, यू, दे, इसके साथ क्या नहीं लगेगा? ई एस और एस नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या है? यू वॉक हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यू वॉक डेली, ठीक है। तो ये डेली हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, यू वॉक हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये यू, ठीक है, वो प्लूरल वो उसके साथ आई, वी, यू, दे जो हमने पढ़ा था। तो जैसे नंबर चौथा है कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, ठीक है, डॉग्स बार्क, ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते हैं, ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद नंबर 5 है मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं आ गया, मैं आया, तो क्या हमने करना है? फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस और एस नहीं लगाना। आई रीड अ बुक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल जो है क्या नाम है एग्जाम्पल हो गए। अब अगर हमारे पास आ जाए मनफी जुमले,
जुमले, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें हमने क्या करना है, मनफी जुमलों में यानी नेगेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट वाहिद फ़ाइल के साथ फेल वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगता और डज नॉट का इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने क्या बताया हुआ है, मनफी जो जुमले हैं उसमें हमारे पास ही, शी, इट आ जाए तो उसके साथ पहली फॉर्म के साथ हमारे पास हमने क्या नहीं लगाना, एस और या एस नहीं लगाना। तो उसके साथ हमारे पास क्या, हमने क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है, ठीक है। ये पहचान है इसकी, ठीक है। ही, शी मतलब जो हमारे पास मनफी जुमले, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या नाम है यहाँ, अब देखो मेरी बात सुने, ये जो है ना फर्स्ट फॉर्म मनफी जुमलों में ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट वाहिद फेल के साथ फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाते, इसके साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट के साथ, ठीक है। ही, शी, इट के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो आई, वी, यू, दे के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, डू नॉट। ये चीज़ सिंपल याद रखनी है कि मनफी जुमले में ही, शी, इट आ जाए तो इसके साथ हमने डज नॉट लगाना है, और अगर आई, वी, यू, दे आ जाए तो इसके साथ हमने आई डू नॉट लगाना है, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो देयर, यानी इसमें क्या आ गया, आई आ गया, मैं, ठीक है। आई के साथ हमने क्या करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारे पास क्या लगना है, डू नॉट, डज नॉट नहीं लगना, डू नॉट लगना है, ठीक है। तो इसमें गो वैसे ही आ गया, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके साथ हमने ई एस और एस का इस्तेमाल नहीं करना, तो जबकि हमने डू नॉट लगा दिया तो ई एस और एस का इस्तेमाल हमने नहीं करना। तो नंबर दूसरा है, अली बाज़ार नहीं जाता, ठीक है, अली बाज़ार नहीं जाता। तो अली डज नॉट गो टू द मार्केट, मतलब ये अली के बारे में है ना, तो वो क्या नाम है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अली बाज़ार नहीं जाता, तो इसमें हमने डज नॉट लगा दिया। फिर है, वो ख़त नहीं लिखती, वो ख़त नहीं लिखती, किसी लड़की के बारे में जिक्र है तो शी हम कहेंगे, शी डज नॉट राइट अ लेटर। देखें, ही, शी, इट के साथ हमने क्या लगाना है, डज नॉट, और आई, वी, यू, दे के साथ हमने क्या लगाना है, डू नॉट, ठीक है। तो आज का सबक हम यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।